नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मैं आज खटीमा में आया हूं और ये प्रकृति का अनुपम उपहार मैं कहूंगा मूज ग्रास, जो ज्यादातर नदियों के किनारे होता है और इस क्षेत्र में बहुतायत पाया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं ने इसको अपनी आजीविका का साधन बनाया है। आज इस मूज ग्रास से वो कई तरह के प्रोडक्ट बना रही हैं और उनमें अंदर मैं कहूंगा उद्यमिता का एक भाव भी आया है। मेरी मुलाकात हुई शिक्षा राणा जी से, जो उद्यमिता का जो पूरा सरोकार है उसको हेड करती हैं। बहुत अच्छा लगा। पहले तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कब से आपने शुरू किया ये? सर ये तो वैसे तो हमारी पारंपरिक कला है, क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारी माता हैं, नानी हैं, बुआ हैं, दादी हैं, उनसे हमें विरासत में मिला हुआ है। तो लगातार पहले हम लोग इस काम को घर की यूज़ के लिए करते थे। ये डलिया टोकरी में इनमें रोटी रखना है, अब और कथा व्रत में काम आता था। शादी ब्याह में डलिया, बिना डलिया टोकरी के शादी ब्याह भी हमारी पूरी होती है। तो पहले हमारे केवल डली अपने घर के यूज़ के लिए किया करते थे। लेकिन समूह से जुड़ने के बाद में हमको ये विश्वास हुआ कि हम बहुत सारी, हमें कई सारी ट्रेनिंग के माध्यम से हम अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हमने ट्रेनिंग करके हमें जाना कि हमें ये पारंपरिक चीज़ तो बनाते ही बनाते हैं, उसके साथ-साथ हम और भी चीज़ें बना सकते हैं इसमें। तो कुल मिला के हम एक तरफ से नो टू प्लास्टिक्स कह रहे हैं ना, उसका बहुत नुकसान है हमारे पर्यावरण को। तो ये तो पर्यावरण के नज़दीक है क्योंकि प्रकृति ने ही दिया है। जी। तो ये तो एक तरह से विन विन सिचुएशन है दोनों तरीके से अगर देख लें तो। जी। अगर हम इसको सर खरीदते, तो खरीदने से क्या होता, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल अगर खरीदा जाता है तो उसमें पैसा लगता है। लेकिन इसमें क्या है कि हमको अपने केवल मेहनत लगती है हमारी जंगल से लाने के लिए, और ये बंजर भूमि पे होती है। किसी का नुकसान भी नहीं है कि हम किसी को खेत या खलिहान उजाड़ के ला रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों को ये मतलब पूरे अच्छी तरह से मिल जाती है, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। हाँ, ये है कि कठिनाई तो होती है कि यहाँ से जाते हैं घास लाने के लिए, तो कीड़े मकोड़े और भी चीज़ों का वो होता है। और अब ये घास धीरे-धीरे क्या होती है कि लोग उसमें जो नाजायज़ रूप से जो बंजर भूमि में कब्जा करते हैं, तो वो उसका कटान कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो घास अब हमको दूर मिलने लगी है। तो आने-जाने में थोड़ा समय हमारा जाता है, और बाकी हम तो आपके प्रोडक्ट कहाँ पर आप बेचती हैं? जो ये प्रोडक्ट आपने बनाए, बड़े खूबसूरत प्रोडक्ट बनाए, मैं आपको दिखाऊँ। कितना खूबसूरत, मेहनत ज़रूर लगी लेकिन उतना ही खूबसूरत ये प्रोडक्ट आपने बनाया है। इसको तो घर पे आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें। जी। जी, ये जो है इसमें ये बना है हमारा सीक, मतलब 3 तरह की घास होती है। एक तो होता है मूंज से बनती है, एक काँच से बनती है, और एक कहते हैं जो उसकी जो सीक, सीक जो होती है बढ़नी, झाड़ू लगाने वाली, उससे बनती है। तो ये जंगल में ही मिल जाती है हमें आसानी से। और ये जो है बना हुआ है, ये इसमें गया जी की मूर्ति को आकर वो गया जी की जो तीर्थ स्थान है उसको दर्शाया गया है। अच्छा। और ये बुनाई होती है 3 तरह की, एक पक्का होती है, और एक होती है कच्चा, और एक होती है भरमा। हुँ, तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो है पक्का है, हुँ, और ये है भरमा। हुँ। और जो ये हमारी बहनें बना रही हैं, ये कच्ची बुनाई में बना रही हैं। अच्छा। हाँ, और इनको बेचते हैं हम, जैसे एग्जीबिशनों में होता है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से एग्जीबिशन लगाए जाते हैं। हुँ। कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो भारत सरकार के द्वारा जो एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, वो भी हमें एग्जीबिशन दिलवाती हैं, तो वहाँ पर भी जाते हैं। कुछ ऐसी ट्राइफेड विभाग है, ट्राइफेड विभाग हमें ऑर्डर देता है, और तो वहाँ पर भी हम लोग उनके ऑर्डर लेते हैं। और सुटकुल है, और अब ये हमारी पूना है, दिल्ली है, कलकत्ता है, और भी कई जगह हमारे अच्छा, एग्जीबिशन में आप जाते लोगों को हैं। काफ़ी जी, जी। जगह जाने का मौका मिला इसकी वजह से। हाँ, और वहाँ पर हमारे एनआरएलएम की तरफ से रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, इतना सुंदर आप लोग काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है और कई सारी महिलाएं यहाँ पर और भी मौजूद हैं। मैं एक बार उनका अनुभव और जान लेता हूँ। आप मुझे बताइए, आप कब से कर रही हैं ये काम? जी, हाँ। बहुत साल हो गए हैं। अच्छा, तो हाँ, आपने भी मतलब पहले से ही सीख रखा था? हाँ जी। आपकी मतलब आप क्या-क्या बना लेती हैं? वैसे तो सभी बना लेते हैं, 3, 4, 5, 6 डिज़ाइनें बना लेते हैं। अच्छा। हर तरह का आता है डिज़ाइन, ऑर्डर आता है, बनाते हैं उसको हुँ। हम। तो पूरा ही थोड़ा ब इनकम भी होती है, हाँ, हाँ, हैं? होती है। चलिए, बहुत खुशी की बात है। और आप कब से कर रही हैं? हाँ, अरे हो गए हैं, कितना टाइम हो गया? 3-4 साल हो गए हैं। हाँ? 3-4 आपने साल। बड़े कम समय से शुरू किया। आपने कहाँ सीखा? अरे इधर ही सीखे थे ना, इधर आई ही थी, सीखे? हाँ, आई थी अच्छा, ना, वो अच्छा। ट्रेनिंग आई थी ना, तो तभी सीखी तो और उन्होंने सिखाया आपको? हाँ, तो आपने भी किसी को सिखाया या आपने खुद ही सीखा? ना सिखाए हैं। अच्छा। हाँ, चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर उन लोगों ने बनाया, बहुत मेहनत लगती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है
कि जब हमारे लोगों में ये जो उद्यमिता का भाव है ये आएगा, ये इन चीज़ों का विस्तार होगा, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है, जैसा कि शिक्षा राणा जी ने बताया, ये नेचर देता है ये रॉ मटेरियल को। तो ज़रूरी है जो हमारे पास है, एक तो ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग से परेशान हैं, ऐसे समय में इस तरह के प्रोडक्ट को सामने लाना, हमारी महिलाओं ने बहुत लाजवाब काम किया है। हमारी कोशिश रहती है कि इस तरह की स्टोरीज आपके लिए लेके आए जो समाज में दूसरे लोगों को इंस्पायर करें। तो यही वो कहानी है खटीमा क्षेत्र की, जहां पर महिलाएं मिलजुल कर एसएचजी के रूप में मिलकर काम कर रही हैं और अपनी आजीविका चला रही हैं। बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।